कि ये आए आराम से लॉजिकल आर्गुमेंट करे। आई एम रेडी टू डिबेट। आप अपना जो भी क्वेश्चन है लाइए। -5 डिग्री की टेम्परेचर में अगर आप और मैं तपस्या करेंगे ना तो मुंह भी जम जाएगा। मोदी जी ने वहां बैठ के तपस्या करी, वो साधु आदमी है, वो देश के लिए सोचता है। आप सर में तेल लगाओगे, पैरों में तेल लगाओगे, आप मीडिया वाले हो, सर में तो तेल लगाओगे, पैरों में तो नहीं लगाओगे ना। आपका नाम क्या है? मेरा रंजन कुमार नाम है, मैं हिंदू हूँ। आपका जो भी पर्सपेक्टिव। बिहार, सीतामढ़ी जिला। अच्छा, सीतामढ़ी से। हाँ। तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ है वहाँ की भी नहीं सोच रहे तुम। एक मुख्यमंत्री को उठा के जेल में आपने बंद कर दिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बंद करके दिखाओ। बट मोदी जी की सरकार में मैक्सिमम चीज हुआ कम्युनल हेट। हम निष्पक्ष वोट देंगे बीजेपी को। किसे जिताएंगे इस बार? केजरीवाल को ही जिताएंगे। केजरीवाल को जिताएंगे? केजरीवाल को ही जिताएंगे। क्यों? इसलिए बीजेपी ही नहीं आएगी भाई साहब। इसलिए बीजेपी हमारी रिक्शा बंद कर रही है। ई रिक्शा चलाते हैं हम, ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाने, ऑटो चलाने सब बंद कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं देंगे वोट। और देंगे तो केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल में ही देंगे। हाँ भैया। क्या लगता है साहब, किसकी सरकार आएगी इस बार? भैया सरकार तो केजरीवाल की आएगी 100%। क्यों? लिखवा लो इस बात को। लेकिन यहाँ तो सब झंडा भगवा झंडा फहरा रहा है बीजेपी का। 500 रुपए वाले झंडे मैं भी आपको दे दूंगा, आप भी ले लोगे, मैं भी ले लूंगा। पैसे में आए सब? बिल्कुल पैसे में आए। हम निष्पक्ष वोट देंगे बीजेपी को। अच्छा। निष्पक्ष वोट, हमने तो झंडा नहीं उठाया ना। झंडा उठाने वाला तो वोट नहीं देता भैया। वोट तो वो देगा जो जिसको मन में ठान रखा वोट देना है। हम भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, करप्शन खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। हम भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, समझ रहे हो आप बात को। लेकिन जो नीचे तबके का लोग है वो बीजेपी को वोट देगा ही नहीं, उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा। क्राइम देखो ना दिल्ली में कितना है, दिन दिहाड़े चैन छीनी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, चाकू चल रहे, गोली चल रहे, कुछ कर रही है पुलिस? आम आदमी की सुनवाई नहीं है पुलिस से। लोग परेशान है पुलिस से, डरता है थाने में जाने से पुलिस वाला। आम आदमी थाने में जाने से डरता है पुलिस से, घबराता है। पुलिस वाला बोलता है हाँ भाई कैसे आया? पुलिस का काम है जी, कैसे आया, क्या काम है, चलिए आपकी कंप्लेंट कर। कोई कंप्लेंट नहीं होती। केजरीवाल की कोई पावर नहीं है? क्या पावर है केजरीवाल की? कुछ भी नहीं है। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं। उठा के जब एक मुख्यमंत्री को उठा के जेल में आपने बंद कर दिया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बंद करके दिखाओ। ममता बनर्जी को बंद करके देखो, बवाल हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। क्या बात करो भैया? न्याय की बात करो, इंसाफ की बात करो। कौन लाएगा इंसाफ? कौन लाएगा? मोदी जी को इंसाफ लाना चाहिए, पुलिस को कड़ा करना चाहिए, प्रशासन को कड़ा करना चाहिए। प्रशासन ही कड़ा नहीं है, अमित शाह को कड़ा करना चाहिए। वही तो कह रहे हो कि दिल्ली में भी जिता दो फिर हम करेंगे। अरे तो हिंदुस्तान में तो वही बैठे हुए हैं भैया। अच्छा। एक मिनट। आप सर में तेल लगाओगे, पैरों में तेल लगाओगे, आप मीडिया वाले हो, सर में तो तेल लगाओगे, पैरों में तो नहीं लगाओगे ना। तो तेल सर में ही लगेगा, पैरों में नहीं लगेगा। सर में तेल लगा हुआ है और कह रहे हमारा तो पैर फिसल रहा है दिल्ली में। अरे तुम मालिक हो, तुम कुछ भी कर सकते हो भैया, मालिक हो तुम। अब पब्लिक आंख बंद करके नहीं बैठी। पब्लिक, आप भी खाना खाते हो, मैं भी खाना खाता हूँ, आंख बंद करके पब्लिक नहीं बैठी। तो पब्लिक को पागल मत बनाओ, पब्लिक के लिए कुछ करो, तभी पब्लिक तुम्हें वोट देगी। तो लगता है कि सेंट्रल सरकार भी बदल जानी चाहिए? हमारा नहीं, सेंट्रल सरकार में मोदी जी मेरे फेवरेट है, योगी जी मेरे फेवरेट है। यहाँ ओजोन लगा हुआ पिछले 25 साल से। जो भी एमएलए आता है, रामवीर विदुड़ी जी आए, राम सिंह जी आए, मैं हटवा दूंगा। एक गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए 50 गज का मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है एमसीडी को और पुलिस को। कहाँ है सरकार? कहाँ है सरकार? बताइए ना। कब नहीं देना पड़ता था? पहले कभी नहीं देना पड़ता था। हमें क्या मालूम ओजोन किसने लगा? जब अरे रुक जा, सरकार इनके हाथ में है ना, तो इन्हें ओजोन हटाना चाहिए ना भाई। जज इनके, राष्ट्रपति इनका, सरकार इनकी, इन्हें ओजोन हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटा रहे ओजोन को? तो आपको दिल्ली में केजरीवाल और सेंट्रल में मोदी चाहिए? भाई हमारे तो दिल्ली में कोई भी आ जाए, पब्लिक का भला करे। अच्छा। जो पब्लिक का भला करेगा, हम ये नहीं कह रहे केजरीवाल आ जाए या कोई सरकार, और जो पब्लिक के हित के सोचेगा हम उसके साथ हैं। तो अभी तक आप पहचान नहीं पाए कि कौन भला करेगा? भैया हम तो सबको ही पहचान रहे हैं, लेकिन पब्लिक को आप नहीं पहचान सकते ना। पब्लिक भेड़ चाल है, जहाँ चारा डालेगा वहाँ पब्लिक चलेगी, समझ रहे हो? लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री में चीजों को दे रहे हैं, अब बीजेपी भी फ्री में दे रही है। क्या जनता को फ्री में चीजों को देकर वोट खरीदना है, यानी जनता बिक रही है? केजरीवाल अपने घर में बना रहा है चीजों को, पैसा कहाँ से आ रहा है? बताओ ना, केजरीवाल कहाँ से बना रहा है? आपका मेरा पैसा है। मैं कह रहा हूँ ना, जनता पागल है भैया, जनता पागल है। मैंने बोला ना, योगी जी और मोदी जी मेरे फेवरेट है, मैं उन्हीं को वोट देता हूँ। लेकिन मैं एक न्याय की बात कर रहा हूँ आपके सामने कि जो एक करप्शन है ना दिल्ली के। केजरीवाल कहते हैं कि हमको इतनी पावर है नहीं, सेंट्रल रोकती रहती है। केजरीवाल का पावर क्या? केजरीवाल के पास कुछ है ही नहीं। क्या केजरीवाल के पास? आप बताओ क्या केजरीवाल के पास? तो दिल्ली में जीत हार से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा भैया। अगर दिल्ली में सरकार, दिल्ली वालों का वोट किसी काम का नहीं है। दिल्ली वालों का वोट किस काम का? अगर केजरीवाल सरकार आते तो किसी काम का ही नहीं है भाई। सरकार तो ऐसी आए कि बाप भी और बेटा भी हो, तो तभी तो बेटा उंगली पकड़ के चलेगा बाप की। अब बाप कौन है बेटा कौन है पता नहीं चलेगा आपको। कैसे पता करोगे? बाप कहीं जाएगा, बेटा कहीं जाएगा। दिल्ली में अगर एक ही सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी दिल्ली में, और बीजेपी की सरकार होगी, तभी तो कुछ काम होगा।
बताइए। लेकिन जब सारी पावर एक जगह चली जाएगी तो अगर वो गलत भी करेंगे उनसे सवाल कौन पूछेगा? कहाँ गलत हो रहा है? कहीं हो रहा है? यूपी में कितना करप्ट था, बाबा जी ने सब कुछ सही कर दिया। बताइए ना, यूपी में कितना करप्शन था, बाबा जी ने सब कुछ सही कर दिया। यूपी में 7 बजे के बाद जाने के बाद आदमी ग्रेटर नोएडा से आके जाने के बाद डरता था कि मैं लुट ना जाऊं। आज आप एटा मैनपुरी तक चले जाओ, ये आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन दिल्ली भी तो सुरक्षित है। कहाँ है? आप तो शाम के 7 ही बज रहे हैं, आप सुरक्षित हैं? आप न्यूज खोल के सुरक्षित तो आप 20 आदमियों के बीच में खड़े हो ना। शाम को 7 बजे निकल के देखो ना कहीं। कहाँ निकले? आप निकल के दो ना कहीं वैसे एरिया में, गौतमपुरी वगैरह में आपको चाकू भी लगेगा, चैन भी छीनेंगे, पैसे भी छीनेंगे। रोज क्राइम, आप न्यूज खोल के देखो, रोज क्राइम में गोलियां चल रही हैं भैया, गोलियां चल रही हैं। जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा ना आप सुरक्षित है ना। तो बदरपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है इस बार राम सिंह नेताजी जीतेंगे या फिर विपक्ष? भैया वो तो पब्लिक बताएगी, 5 तारीख 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। ना तो आप भगवान है ना मैं भगवान हूँ, ठीक है। मेरे बड़े भाई खड़े हैं, बाकी ये बताएंगे। क्या लगता है साहब, किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी की, बीजेपी की। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। क्यों? नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में। पर क्यों? नरेंद्र मोदी जी को वोट मिलेंगे। अरे तो क्यों वोट मिलेंगे? उसने कुछ काम नहीं करा, केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा, झूठ बोला। दिल्ली केजरीवाल ने शिक्षा, स्कूल अच्छे बना दिए। सब झूठ है, सब झूठ। सर मैं बताता हूँ, पिछले 75 साल में दिल्ली में 27,000 कमरों का स्कूल था टोटल। इस 10 साल में 22,000 कमरे बनाए हैं केजरीवाल ने। टीचरों को, प्रिंसिपल को लंदन भेजा, बाहर भेजा, IIM भेजा कि वो पढ़े आगे। समझ आपको पता है 750 करोड़ की 2 टिकट बेची हैं दिल्ली में उन्होंने राज्यसभा की। नहीं, शिक्षा की बात हो रही है सर। नहीं, आप पैसों की बात करिए। शिक्षा की बात हो रही है। उन्होंने जितना घोटाला शिक्षा में भी करा। अच्छा, आप विद्यार्थी लगते हो? नहीं, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एजुकेशन मॉडल इन दिल्ली? कैसा है दिल्ली में? आफ्टर केजरीवाल इट इज इम्प्रूव्ड। When I was in school, there is no system. टीचर क्वालिफाइड नहीं थे, टीचर को पता ही नहीं था कैसे पढ़ाना है। उसके बाद जब वो आए, Now are you happy with the Delhi education system? Are you happy? I am very happy with it. Are you supporting Arvind Kejriwal because of education? Yes. और क्या अच्छा लगता है आपको केजरीवाल का? हेल्थ केयर सिस्टम, सबसे पहले सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े बड़े, सारा लोड उन पे आता था। आपका प्राइमरी हेल्थ केयर था ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक बने, प्राइमरी हेल्थ केयर आया। और जैसे वो जेल में गए, 5 करोड़ लोगों का इलाज होता था वहाँ पे। कुछ इनका डाटा आया कि 65,000 लोगों के पास नकली नंबर हैं। उसके चक्कर में इनने 2 साल तक दवाइयाँ बंद कर दी हैं गवर्नमेंट ने। इस बार आपको क्या लगता है अपने बदरपुर विधानसभा में केजरीवाल जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या दिल्ली का क्या मामला लगता है आपको? उन्हें जीतना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरा वोट उधर जाएगा केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि ये बाकी किसी में काम हुआ ही नहीं है। पर लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल इतने मजबूत है नहीं, अगर वो बन भी जाते हैं तो भी वो हमेशा ये बोलते रहते हैं सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा है, सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा है। 2022 में, हाँ 2022 में नगर निगम के चुनाव हुए थे। दिल्ली में वो आए, उनने बोला 2 साल में हम ये पहाड़ जितने कूड़े का पहाड़ है साफ कर देंगे। बट ब्यूरोक्रेटिक कमेटी के चक्कर में वो पास ही नहीं हो पाए। जितने नगर निगम के बड़े बजट हैं वो कभी पास ही नहीं हो पा रहे। कैसे काम करेगा? उन्हें रोकता है काम करने के लिए? बिल्कुल रोकता है। तो आप एक कमजोर नेता को क्यों चुन रहे हैं फिर? कौन से कमजोर नेता? अभी तो सेंट्रल रोक ले रहा है। सर सेंट्रल रोक रहा है, हमें तो और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना कि वो और कमबैक अच्छा करे। सिंपल चलो, सिंपल सा लॉजिक है ये तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर केजरीवाल आने चाहिए दिल्ली में केजरीवाल ही आने चाहिए। और सेंट्रल में? सेंट्रल में अभी ये बहुत लोगों को गलत लगेगा कि मैं छोटा हूँ, इनसे बहुत बोल रहा हूँ, भाई आप अपनी बात रख सकते हैं। बट मोदी जी की सरकार में मैक्सिमम चीज़ हुआ कम्युनल हेट। मैं जब बचपन में था मेरे साथ सारे लोग खेलते थे, बट अभी मेरी छोटी सी नीस है, उसे तो कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, बट वो भी अभी किसी दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन को लेकर हेट है उसके दिल में। क्यों मीडिया वही दिखा रहा है, सबके दिमाग में वही बढ़ रहा है। मतलब आपको लगता है कि ये लोग लोगों को बांटते हैं? यस। उन्होंने अभी एक नारा निकाला, कटोगे तो बटोगे, ऐसा कुछ। हाँ, जो भी है। अब मोदी जी आ रहे हैं न्यूज़ में, मोदी जी आइडल हैं, कहाँ से निकल के आए, कहाँ बन गए। मोदी जी न्यूज़ में आके कहते हैं वो भी तो गरीब घर से ही गए। आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल बॉन्ड, मुझे लगता है मैं अवतारित हूँ। ये न्यूज़ मीडिया में कह रहे हैं। पिछले 10 साल, ये तीसरा उनका टर्म है, उनने एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं दिया जहाँ उनने गिनवाया हो काम क्या करा है उन्होंने, क्या कमी है, कुछ नहीं गिनवाया। इतने सारे एग्जाम कैंसिल हुए, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, पर इन्हें पता ही नहीं। बताइए, हाँ जी, जो आपके पापा है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? अच्छा ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, तो आपके जो पापा हैं उन्होंने किसके लिए कमाया? मेरे लिए। आप किसके लिए कमाओगे?
अपने पहले अपने लिए फिर आगे फ्यूचर मोदी जी और योगी जी किसके लिए कमा रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए? वो अपने लिए कमा रहे होंगे। नहीं नहीं, उनके है कोई, बताइए ना, है कोई? आज भी मोदी जी की माँ और बहन चाय बेच रही है। सुनिए सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। 24 साल उम्र है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। योगी जी का है, अगर वो चाहे ना सोने के बर्तन में खाना खा सकता है, अपनी पत्नी को छोड़ के देश के लिए सेवा कर रहा है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, -5 डिग्री की टेम्परेचर में अगर आप और मैं तपस्या करेंगे ना तो मूत भी जम जाएगा। मोदी जी ने वहां बैठ के तपस्या करी, वो साधु आदमी है, वो देश के लिए सोचता है। आप जैसे बच्चों को ना शाम को अच्छा, देश का सोचने के लिए काउंटर हिम। आप जैसे बच्चों को हाँ जी। शाम को खाना मिल जाए, मोबाइल चलाने के लिए मिल जाए, मम्मी की 2 रोटी मिल जाए, आप जरा जोड़ के सो जाएंगे। लेकिन उसको देखो जिसके पास 12 देशों ने वीजा कैंसिल कर रखा था, 12 देशों ने, और आज उसे देश हाथ जोड़ के बुला रहे कि आपने हिंदुस्तान में ऐसा कर क्या दिया, हमारे देश में बताइए क्या चलिए करना है? जवाब सुन लीजिए। आपने हिंदुस्तान का ना क्या कर दिया। अभी ट्रम्प जब इलेक्शन जीता है, अभी इनने शपथ लिए तो क्या सबसे पहला ऑर्डर आया है, जितने इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उन्हें वापस भेज रहे हैं। मोदी जीते तो बचा लेते हैं। और पहला सबसे 18,000 लोगों को भेजा जा रहा है। आप गए थे छोड़ने एयरपोर्ट पे? आप गए थे? आप बताइए ना, गए थे क्या? उन्होंने ऐसा जो इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें वहां से इंडिया वापस भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प जीते हैं वहाँ पे। बाकी मोदी जी का अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए कि वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा रंजन कुमार नाम है, मैं हिंदू हूँ। आपका जो भी नहीं पर्सपेक्टिव मैं वैसा पूछा हूँ, नाम क्या? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, दिल्ली नहीं, पीछे से कहाँ से रहने हाँ, वाले हो? मैं बिलोंग बिहार से करता अच्छा, हूँ। कौन सी जगह? बिहार, सीतामढ़ी जिला। अच्छा, सीतामढ़ी से। हाँ। तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ है वहाँ की भी नहीं सोच रहे तुम। सर, लेकिन वहाँ भी सरकार चिल्लाने से नहीं। जब आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होता तो आप यही करते हैं। किसी में भी इतनी इनमें पेशेंस नहीं है कि ये आए आराम से लॉजिकल आर्गुमेंट करे। आई एम रेडी टू डिबेट। आप अपना जो भी क्वेश्चन है लाइए, मेरे पास उसके पास काउंटर होगा, उसका काउंटर होगा, बट आप वो काउंटर दे ही नहीं सकते। सिंपल सा है। बुरा मत मानना भाई। नहीं सर, बच्चे की बुरा नहीं। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू फॉर टॉकिंग। जय श्री राम। चलिए ठीक है, थैंक यू।